नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11-12। ये कॉनिक दे रखा है, इस कॉनिक को ट्रेस करना है ना। ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले इसका नेचर पता होना चाहिए, तो इसको कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय जनरल इक्वेशन। जनरल लिख दो या पूरी मेंशन करके बताओ। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 0। इससे कंपेयर कर दें, a हो जाएगा 36, 2h होगा 24, तो h हो जाएगा 12, b हो जाएगा 29 और 2g किसके इक्वल होगा अपना -72, तो g हो जाएगा -36, 2f होगा 126, तो इससे क्या हो जाएगा f 63, c कितना हो जाएगा 81। क्लियर। अब अपने को नेचर ऑफ कॉनिक फाइंड करने के लिए कि ट्रेसिंग करने के लिए पहले पता होना चाहिए कर किस तरह का, उसी तरह से अपन बाद में ड्रॉ करेंगे। तो नेचर ऑफ द कॉनिक के लिए पहले निकाल ले डेल AHG BCF वैल्यूज पुट कर दें। A कितना है 36, H कितना है 12, G कितना है -36, यह H कितना है अपने पास 12, G कितना है अपने पास -36 और B और C। B है 29, C है 81 और F 63। क्लियर। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, क्या आ जाएगा 36, 29 इंटू 81 -63 का स्क्वायर -12, ये 12 इंटू 81 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस एक और माइनस आएगा 63 इंटू 36 और -36 क्या हो जाएगा 12 इंटू 63 माइनस, तो ये प्लस 29 इंटू 36। क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। डेल की वैल्यू फाइंड कर लें, नॉन जीरो आएगी। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डेल क्या आ गया नॉट इक्वल्स टू 0। फिर h² माइनस AB, h² यानी h है अपना 12, उसका होल स्क्वायर, A 36, B 29। बड़ा कौन सा नंबर आएगा, ये 144 आएगा, ये ज्यादा आएगा, तो कैसी वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो ये h² माइनस AB क्या हो गया लेस देन 0। चूंकि डेल नॉट इक्वल्स टू 0 एंड h² माइनस AB लेस देन 0, सो गिवन कॉनिक कैसा हो जाएगा इस इलिप्स। क्लियर। ये इलिप्स की इक्वेशन होगी। तो इनमें जो जो निकालो इनको अंडरलाइन कर लेना। नेचर निकाल लिया, अब क्या निकाल लेंगे सेंटर। क्लियर। तो चाहे इलिप्स होगा चाहे हाइपरबोला होगा, सारी कंडीशन सेम होगी, केवल हाइपरबोला में एसिम्पटोट्स निकालनी पड़ेगी, बाकी पूरा वर्किंग मेथड सेम होगा। पैराबोला का बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, है ना। सेंटर। क्लियर। इसका केंद्र। सेंटर के लिए क्या करेंगे, फॉर सेंटर पहले लेट कर लो, इसको फंक्शन मान लें f(x)y 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² माइनस 72x प्लस 126y प्लस 81 इक्वल्स टू 0। फॉर सेंटर डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा 0। डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 72x प्लस 24y
-72 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल जाएगा? 24। तो 3x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन आएगी? एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा? इसका 0, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल, तो ये 24x, ये कितना हो जाएगा? 58y, क्लियर? प्लस 126 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से? 2 12x प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास? 24, सॉरी ये आ जाएगी 29y और ये 63 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन था। सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करें बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड डायरेक्ट, है ना। सॉल्व करने के बाद ये 3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो बैलेंस करा के y निकल जाएगा, y से x निकाल लो तो ये आ जाएगा x2 y -3। तो कॉनिक फर्स्ट का सेंटर आ गया 2 और -3, क्लियर? ये सेंटर। अब अपन क्या करें? सेंटर को 0 0 पर शिफ्ट कराने पर कॉनिक की इक्वेशन। कोई सी भी फॉर्म ले सकते हो, सेंट्रल फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेल वाली भी ले सकते हो, जैसे ax² 2hxy। मैंने डेल इनो की वैल्यू अपन ने डायरेक्ट बता दी, नेगेटिव नहीं है तो ये 2hxy प्लस by² g अल्फा f बीटा सी। सेंट्रल फॉर्म वाली लिख रही हो, सॉरी ये सेंटर की फॉर्म वाली कंडीशन। a अपना हो जाएगा 36x² 24xy 29y²। जी है अपना -36, अल्फा कितना है? 2 प्लस एफ कितना है अपने पास? 63 -3 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो इससे कंडीशन आ जाएगी अपने पास 36x² प्लस 24xy 29y²। ये माइनस के 180 आएगा तो ये क्या हो जाएगी कंडीशन? प्लस के 180। डिवाइड कराते हैं 180 से, 36 अपॉन 180 ये x², 24 अपॉन 180 और ये xy 29 अपॉन 180 y² इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये आ गई अपने पास इक्वेशन। इससे ये कंडीशन कैंसिल हो रही है, क्या हो रहा है? किससे कैंसिल हो जाएगा? ये 1/5 x², 2 अपॉन 15 x² और ये एज इट इज। ये हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास। ये हो गई इक्वेशन नंबर अपने पास आई। इससे कैपिटल है, कैपिटल एच, कैपिटल बी निकाल लेंगे। तो पहले अपन ने निकाला नेचर, फिर निकाला सेंटर, फिर सेंटर को 0 0 पर शिफ्ट कराया, फिर निकालेंगे लेंथ ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, फिर ये कॉनिक एक्सिस को कहाँ मिल रहा है वो सारी कंडीशन निकालने के बाद उसकी ट्रेसिंग कर लेंगे। अब अपन ने इक्वेशन 4 से कंपेयर करके स्मॉल एच भी पहले से ये कैपिटल ए 1/6, कैपिटल एच 1/15, 2/15 2h के इक्वल, तो कैपिटल एच हो गया ये, कैपिटल बी हो गया ये 29/180। अब अपन ने लेंथ ऑफ द एक्सिस, एक्सिस की लेंथ क्या होगी? r4 ab माइनस h² माइनस r² a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। r4 a कितना है? 1/5, b कितना है? 29/180, h² 1/15 का होल स्क्वायर माइनस r² a प्लस b, इन दोनों का सम कर दिया प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये क्या कंडीशन आ जाएगी? r4 माइनस 13r² प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर?
R4 माइनस 13R² प्लस 36 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। R² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या आ जाएगी कंडीशन? R4 13R² से 9R² माइनस 4R², क्लियर, प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। R² कॉमन निकाला, R² माइनस 9 माइनस 4 R² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इससे आ गया R² माइनस 9 R² माइनस 4, तो R² की वैल्यू क्या आ गई? 9 और 4। ये दो वैल्यूज आ गई। अब जो बड़ी वैल्यू आई उसको R1² मान लो, छोटी को R2²। और देखो दोनों पॉजिटिव आई, दोनों पॉजिटिव होती है तो इलिप्स होगा, अपन ने स्टार्टिंग में ही निकाला था। अगर मेरी नेगेटिव पॉजिटिव आई है तो अपन ने कहीं या तो इधर मिस्टेक की है या नेचर में मिस्टेक की है। क्लियर? दोनों में सेम कंडीशन आनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस हो जाएगी अपने पास। एक को R1² लेट कर लें, लेट R1² 9 एंड R2² 4। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2R1, 2 into 3 यानी 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2R2, 2R2 यानी 2, ये 4 की कंडीशन। क्लियर? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये कंडीशन आ गई। अब अपन लेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्षों का समीकरण। क्या होगा? कैपिटल A माइनस 1/R², ये x प्लस HY इज इक्वल टू 0। अपन ले इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। क्या होगी मेजर एक्सिस में? A कितना है अपना? 1/5 R1², R1² की वैल्यू रख दें, ये 9। क्लियर? यहाँ R1 आ जाएगा। मेजर एक्सिस की लेंथ इससे निकल गई है। x h कितना है अपना? 1/15 y इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लें, मेजर एक्सिस की कंडीशन आ जाएगी। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, वन अपॉन 5 या 4 रख देंगे, x प्लस 1/15 y इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये सॉल्व कर लें। तो यह आ गई मेजर एक्सिस की इक्वेशन, इसको सॉल्व कर दिया। 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये थी सेंट्रल कॉनिक के लिए जिसका सेंटर 0 0 था। अपने को चाहिए जिसका सेंटर 2 और -3 यानी गिवन कॉनिक का सेंटर निकाला था। तो यानी इस मेजर एक्सिस पे एक अपन कंडीशन किसके लिए लेंगे? सेंटर 0 0 को 2 -3 पे शिफ्ट कराएं। तो कॉनिक फर्स्ट के लिए मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4, ये x की जगह क्या हो जाएगा? x माइनस 2, 3 y ऑफ -3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनर एक्सिस के लिए क्या कंडीशन होगी? 3x की जगह x माइनस 2 -4 y माइनस -3 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 4y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये मेजर एक्सिस की, ये माइनर एक्सिस की हो गई। क्लियर? अब अपन निकालेंगे कि ये कॉनिक फर्स्ट एक्स एक्सिस को कहाँ मिलता है और वाई एक्सिस को कहाँ मिलता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? फर्स्ट में कॉनिक फर्स्ट में x इक्वल्स टू 0 पुट करने का क्या आ जाएगा? 29y² 126y प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इससे y की क्या कंडीशन होगी? ये -126 प्लस -126 का होल स्क्वायर -4a और ये c अपॉन 2 है, ये 29। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही फर्स्ट में y इक्वल्स टू 0 पुट करने पर क्या आ जाएगी कंडीशन? y 0 रखेंगे तो 36x² माइनस 72x प्लस 81
इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल लें, 12x², और ये कितना हो जाएगा 24x, और ये आ जाएगा 27 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब भी 3 कॉमन निकल रहा है, ये आ जाएगा 4x² माइनस 8x 9 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर चाहिए अपने को, इंटू करने पर तो क्या आना चाहिए 36, और ऐड कराने पर क्या आने चाहिए 8। क्या हो जाएंगे इसके, इंटू करने पर तो चाहिए 36, 36 को क्या लिख सकते हैं, एक तो 6 इंटू 6 और 12 इंटू 3, नहीं आ रही है कंडीशन। तो x क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य से करें, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? इसको सॉल्व कर ले, ये x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की, तो y की 2 वैल्यूज आ जाएगी, उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इससे x की 2 वैल्यू आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये y में 2 वैल्यूज आ रही है, इससे y की वैल्यू हो जाएगी एक अपने पास -0.7 और दूसरी हो जाएगी -3.5, 2 वैल्यूज आ जाएगी। और ये जो x है इस पे ये बड़ी वैल्यू आएगी, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, तो क्या आ जाएगी इमेजिनरी, यानी जो अपना इलिप्स है x एक्सिस को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो अब अपना सेंटर निकला 2 - 3, मेजर एक्सिस की इक्वेशन, इसको मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करा दिया, ये आ गई, माइनर एक्सिस की आ गई, और वाई एक्सिस को कहाँ मिला, इन 2 पॉइंट्स पे, इनको लेके अपन क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। क्लियर? तो क्या कंडीशन आ जाएगी, यहां अपन देखें सेंटर है 2 - 3, मेजर एक्सिस जो भी थी उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कराया, माइनर एक्सिस उसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कराया, यहाँ 1 आएगा, है ना, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट थे वहां x की वैल्यू 0 थी। क्लियर? ये वैल्यूज आ गई। अब अपन देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई, 6 है, y की कहां तक है, नेगेटिव में -4.5। क्लियर? तो इसको लेके अपन ड्रॉ करें, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 ये, और ये +1 +2 +3, इस फॉर्म में आ गई कंडीशन। सबसे पहले अपन देखेंगे सेंटर, सेंटर क्या है 2 और -3, यानी x की वैल्यू 2, y की -3, ये x2 y -3, ये अपन ने क्या ले लिया इसका सेंटर। क्लियर? फिर सेंटर के बाद अपन ने ले ली माइनर एक्सिस लो, मेजर लो, ये मेजर एक्सिस, x एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है -0.25 पे, y एक्सिस पे -0.33 पे। तो जो सिंपल अपन इलिप्स बनाते हैं उसमें सेंटर से ही मेजर एक्सिस जाती है माइनर, और दोनों लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस सेंटर से ये आ गया -1, ये -0.5 होगा, ये -2.5, ये -0.33। क्लियर? तो ये अपन ने लाइन मिला दी, ये क्या हो गई उसकी मेजर एक्सिस। पॉइंट थोड़ा कम ज्यादा कर लो, आगे पीछे कर लो, बट शेप सही होना चाहिए। क्लियर? बाकी स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा। फिर अब अपन ले लें माइनर एक्सिस, x पे 6 पे मिल रहा है, y पे -4.5 पे, ये 6 -4.5, और ये किससे पास होनी चाहिए, सेंटर से, ये आ गई अपने पास। पहले डैश डैश करके मिला देना, फिर ये, और पेंसिल से बनाना है सिंपल कॉपी में अपने को, है ना। ये आ गई अपने मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। अपना जो शेप बनता है, ये मेजर है ए डैश, ये शेप कहाँ बनता है, मेजर एक्सिस पे, और दोनों एक्सिस के बराबर होता है, ये ऊपर भी बराबर, इधर इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, है ना, ये कंडीशन। अब अपन देखें पॉइंट्स क्या है, ये इलिप्स अपना एक्स एक्सिस को कहीं नहीं मिलेगा, इमेजिनरी है ना। वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट हो जाएंगे, एक तो 0.7
लगभग यहाँ ले लें, और माइनस के 3.5 ये यहाँ ले लें। क्लियर? और शेप कहाँ बनेगा अपना? इस मेजर एक्सिस पे। ये पॉइंट है तो ये ले लें अपन, एक ही जगह मिलेगा। एक पॉइंट कहाँ मिल रहा है? ये है। ये और ये बराबर है? हो गया? पहले डैश डैश कर लो, अब इसको सही से मिला लो। ये हो गया अपना एलिप्स। मेन कॉन्सेप्ट होगा, मेजर और माइनर एक्सिस लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, सेंटर से पास होगी। इसका जो शेप होगा मेजर एक्सिस पे होगा ना, ये वाला शेप इधर मेजर एक्सिस है, ये भी है, और ये चारों साइड्स जो होगी अपने 4 क्वाड्रेंट ये इक्वल होगी। ये हो गई एलिप्स की ट्रेसिंग। मेजर एक्सिस की इक्वेशन लिखो, या मैंने ये मेजर एक्सिस लिख दिया, ये माइनर एक्सिस, और ये जो सेंटर है 2 और -3 हो गया। क्लियर? ये ट्रेसिंग आ गई अपने पास।